नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमारा 4 चल रहा था, वैदिक गणित। उसी मुहिम में आगे आज एक्सरसाइज देखिए 4.4 क्या है कि आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। हमें इनकी गुणा करनी है और सूत्र कौन सा निकालना है, निखिलम सूत्र का यूज करके हमें इनकी गुणा करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला पार्ट, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उस संख्या को हम लिख लेंगे, यानी कि 12 की 9 से गुणा करनी है। अब आधार 10 मानना है, तो अब ये देखेंगे कि ये 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ये 10 से कितना कम है, 1 कम है। पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि आधार 10 बोल रहा है, तो ये 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ये 10 से कम कितना है, 1। इतना करने के बाद फिर हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, अंकों की। 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे 2। अब प्लस माइनस, अब हमें पता है माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बनता है, प्लस प्लस गुणा होकर प्लस बनता है। अगर अलग अलग निशान होते हैं, गुणा करें प्लस माइनस की, तो हमेशा माइनस आता है। तो ये हो गया माइनस का 2। अब बीच में लगाएंगे एक लाइन, ताकि ये अलग अलग कर सके इसको भी। ये इधर वाला पोर्शन इधर है, इधर वाला अलग है। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप हमें यह करना है कि क्रॉस हमें जोड़ना है। चाहे आप 12 में से 1 घटा दो या इधर से 9 में 2 जोड़ दो। क्रॉस करना है, यानी इधर से इधर, इधर से इधर। अगर माइनस है तो इधर घट जाएगा, अगर इधर से करेंगे तो प्लस है तो जुड़ जाएगा। हम प्लस वाला करते हैं भी, 9 प्लस 2, तो कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 11, और इधर क्या है, माइनस का 2। अब यहां पे देखिए भी आधार 10 का इस्तेमाल करना है, तो भी इधर तो 2 है, माइनस की रकम को हमें कभी भी नहीं रखना है, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या है, इधर से 1 उधार देंगे। इधर से जब भी 1 जाएगा तो वो हमेशा 10 के रूप में जाएगा। तो इधर से 1 इधर भेजेंगे, तो इधर हमारे पास कितना बच गया, 10, और इधर हमारे पास 10 माइनस 2। तो यहां पर हमारे पास कितना है, 10, और 10 में से 2 गए, कितना बच गया, 8। लास्ट में हम इनको क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे 10 और 8। तो इस तरीके से हम क्या निखिलम सूत्र का इस्तेमाल कर गुणा करेंगे। दूसरा पार्ट देखिए, 15 की हमें गुणा करनी है कितने से, 12 से। तो अब देख लो भी, ये ज्यादा कितना है, 10 से 5, और ये ज्यादा कितना है, 2। भी 10 के आधार पे करनी है, तो 10 से 15 में 5 ज्यादा है और 12 में 2 ज्यादा है। सेम वही तरीका, पहले इन दोनों की गुणा कर लो, 2 5 10। अब रकम आ गई है प्लस की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच में लाइन। अब या तो क्रॉस इधर जोड़ लो या इधर जोड़ लो, यानी कि 12 प्लस 5, मैंने ये 2 जोड़ लिए या ये जोड़ लो, उत्तर दोनों में सेम ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जोड़ लो, 12 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 12 और 5 17, और इधर कितना है, 10। अगर इधर हमारे पास 2 अंक इकट्ठे आ जाए, तो ये इधर वाला जो होगा 1 हमेशा इधर चला जाएगा। अगर इधर 2 होगा तो 2 इधर आ जाएगा, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर 1 अंक आएगा तो हम सीधा इस सवाल में जैसे हमने लिखा था, 8 आया तो इकट्ठा लिख दिया सीधा ही 8। अगर 2 अंक आ जाते हैं तो हमें हमेशा क्या करना है, 1 इधर भेज देना है। तो इधर अब क्या है, 17 प्लस का 1 इधर आ गया, इधर क्या बच गई, 0। अब जोड़ लो, 17 और 1 कितना होता है, 18, और इधर क्या है, 0। अब इनको इकट्ठा करके लिख दो, क्या हो गया, 180। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। आगे देखिए तीसरा पार्ट, भी 13 की 17 से गुणा करनी है। तो देख लो, ज्यादा कितना है, 3, और ये ज्यादा कितना है, 7। गुणा करो, 7 है 21, प्लस का आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्रॉस जोड़ लो, 13 प्लस 7, मैंने ये जोड़ दिया चाहे ये जोड़ लो, दोनों में उत्तर सेम ही आएगा। अब देखो 13 और 7 कितने होते हैं, 20, और इधर क्या है, 21। अभी मैंने आपको बताया अभी, अगर इधर 2 अंक होते हैं तो इधर वाले अंक को इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहां पर 20 तो पहले से पड़ा था, 2 इधर आ जाएगा, तो इधर क्या रह गया, 1। 20 और 2 कितने होते हैं, 22, और इधर 1। अब क्या है, इनको इकट्ठा कर दो, 2 2 1, इस तरीके से 221।
अब आगे देखिए चौथा पार्ट, 8 की 9 से गुणा करनी है। तो देखिए -2 यानी 10 के आधार पे 2 कम है और इसमें 1 कम है। कम है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब सेम गुणा करो, 2 1 कम 2। अब देखिए माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस, तो इसलिए हमें क्या है, निशान लगाने की जरूरत नहीं है। और इधर देखिए चाहे 8 में से 1 घटा दो, चाहे 9 में से 2 घटा दो। तो 9 में से 2 घटा दिए तो कितने बच गए, 7। और इधर कितने बच गए, 2। अब एक सिंगल अंक है तो इकट्ठा करके लिख दो 72। तो 8 नहीं 72 होता है। इस तरीके से क्या है हम इनको करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट, चारों पार्ट तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। 4 पार्ट हमने कर लिए थे, अब आगे के 4 पार्ट और करने जा रहे हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, जिसमें हमें क्या था, 10 के आधार को मानकर निकलम सूत्र द्वारा इनकी क्या करनी थी, गुणा करनी थी। तो देखिए आगे वाले पार्ट, भाई 5वां है, 14 की 11 से गुणा करनी है। तो देख लो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 4 एकम 4, बीच में लाइन खींच देंगे हम और क्रॉस जोड़ देंगे भी। चाहे 14 में 1 जोड़ दो, चाहे 11 में 4 जोड़ दो। तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 15। और इधर कितना है, 4। बस सिंगल अंक आ गया तो इकट्ठा करके लिख देंगे 154। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखिए 9 की गुणा करनी है कितने से, 16 से। तो देख लो 1 कम है और ज्यादा कितना है, 6। तो पहले गुणा करो, 6 एकम 6, प्लस माइनस तो यानी कि माइनस, बीच में लाइन, या चाहे 9 में 6 जोड़ दो, चाहे 16 में से 1 घटा दो। हम 16 में से 1 घटा देते तो कितना आ गया, 15। और इधर माइनस का 6। अब देखिए इधर माइनस का नहीं रखेंगे, इधर हमेशा क्या होगा, कम करना है। तो इधर से 1 इधर भेजेंगे तो इधर बच जाएगा 14, और इधर 10 जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है, -6। तो इधर बच गया अपने पास 14, और 10 में से 6 गए 4। अब इकट्ठा करके लिख दो, 14 ये थे और 4 हमारे पास ये थे, तो यानी कि 144। अब आगे देखिए 12 की गुणा करनी है कितने से, 13 से। तो ये ज्यादा कितना है, 2, और ये ज्यादा कितना है, 3। तो गुणा करेंगे, 2 3 6, लाइन, इन दोनों में से किसी भी एक को जोड़ लो क्रॉस में। हम 12 + 3 इनको जोड़ लेते हैं। तो 12 + 3 कितने हो गए, 15। और इधर 6, इधर सिंगल अंक है तो इकट्ठा करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे 8वां पार्ट देखिए, 13 की गुणा करनी है 10 से। तो देख लो कितना ज्यादा है, 3। और ये कितना है, 0। भाई ये 10 का आधार मान के चले, ना तो ये 10 से कम है ना ज्यादा है, तो मतलब 0 ही है। तो 0 के 3 से गुणा करेंगे तो 0। अब 13 में 0 जोड़ लो या 10 में 3 जोड़ लो, एक ही बात है। 13 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। और इधर 0, अगर इधर सिंगल अंक आया है तो हम इकट्ठा करके लिख देंगे 130। तो इस तरीके से हम क्या निखिलम सूत्र द्वारा गुणा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 8 पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।